तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक तो गायत्री मंत्र की। सो गायत्री, महामृत्युंजय और एक जातवेद मंत्र होता है। तो जब मैं इन तीनों मंत्र को कंबाइंड कर रहा हूं तो इसकी एनर्जी किसी भी इंडिविजुअल मंत्र से ज्यादा आ रही है। जैसे गायत्री मंत्र मैंने लिखा तो कैसे लिखा? ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो है ओम रोम जूम सह त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। और तीसरा है ज्ञातवेद मंत्र, वो भी लिख देता हूं भी। अब पहले इसको एक एक करके स्कैन करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, इसको स्कैन करना है। स्कैन करके उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। फिर दूसरा महामृत्युंजय मंत्र है, उसकी एनर्जी को स्कैन करना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है। तीसरा जातवेद मंत्र है, मैं उसको लिखता हूँ। इतने इतने आप सब लोग इसको स्कैन कीजिए।
जिसने स्कैन कर लिया वो मुझे फीडबैक दे दे। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का एनर्जी दोनों का एक ही जैसे लगा है सर मुझे। सर मुझे भी दोनों का एक जैसे सिमिलर लग रहा था। पर मुझे भी दोनों का सिमिलर लगा ऑलमोस्ट। जी। अब जो है ये इन पहले इन दोनों ऊपर के दोनों जो मंत्र हैं इनको एक साथ मिक्स कर दीजिए और फिर इसकी एनर्जी लिफ्ट करके देखिए। फिर तीनों को मिक्स करिए, तीनों की एनर्जी लिफ्ट करके देखिए क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है। शुभांगी मैम आपका वीडियो ऑफ है। जी। क्या फीडबैक। सर तीनों को मिला के तो काफी साल बहुत मतलब बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं, हाथ एक्सपेंड बहुत हो रहे हैं। और दो में सर मतलब ज्यादा नहीं था इतना। राइट, तो पहली चीज हमारे को ये पता चल रही है कि मंत्रों की एनर्जी को मिक्स करने में एनर्जी बढ़ भी रही है। तो तीनों को इंडिविजुअल मंत्र में एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, लेकिन जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो एनर्जी बदल रही है। तीनों को मिलाए तो डबल डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तीनों को मिला के ट्रिपल से भी ज्यादा हो रहा है। हाँ। राइट। ये सबका ऑब्जर्वेशन यही है, फर्क है। वही है सर। यही है सर। वही है। राइट। अब जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिए और फिर नीचे वाले को स्कैन करके देखिए। मतलब अभी हमने तीनों को मिक्स कर दिया था, अब मैंने यहां पर ये तीनों को मिक्स करके हर एक का एक एक वर्ड ले लिया। जातवेद मंत्र का, तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र का, त्र्यंबकशम महामृत्युंजय मंत्र का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक वर्ड जातवेद मंत्र से, एक गायत्री मंत्र से, एक महामृत्युंजय मंत्र से मैंने उठा लिया। ऐसे करके मैंने सारे जितने वो थे, तो जातवेद से सुनवाम सोम मराती है तो निधाति वेदा शनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव दुरितात्यग्नि। ये जातवेद मंत्र हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये गायत्री मंत्र हो गया। फिर त्र्यंबकशम यज्ञामहे देवस्य पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात। ये गाय महामृत्युंजय मंत्र हो गया। अब मैंने जो मेरे करेक्शन है उसे करने के बाद और इनके बीज मंत्र को कॉम्पोजिट बीज मंत्र, एक बीज मंत्र बना के इस मंत्र को रखा। अब इसकी एनर्जी मेजर करिए। सर मंत्र तीसरा नंबर वाला 5 का की। सर। सॉरी, क्या कह रहे हैं। मंत्र नंबर 5 की एनर्जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाईलाइट किया वो ये है ना सर। हाँ जी।
जी रजनी मैम। ये अभी ये तीसरा वाला था ना, उससे भी ज्यादा है, हाथ आगे आ रहा ही नहीं है। हम्म। जी राजेश जी। सर वो आई थॉट ऑफ कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, हम्म। क्योंकि फीट के तो बियॉन्ड ही जा रहा है वो। राइट। जी ऋतु मैम। ये सर हाथ बिल्कुल स्ट्रेच हो गए, उसके बियॉन्ड ही जा रहा है बिल्कुल। राइट। जी प्रिंसी जी। फिर वही हो रहा है, काफी एक्सपैंड हो रहा है। राइट। जी प्रीति मैम। सर पूरे बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल खुल के तो मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ थोड़ा सा पीछे मतलब आगे आने के बाद फील कर पा रही हूँ। राइट। जी शुभांगी जी। हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी सर। राइट। जी पूनम जी। जी विजय जी। डॉक्टर मेरे को 2 मिनट डॉक्टर, मैं अभी स्टार्ट किया 2 मिनट्स 2 मिनट्स। हमारे को जो है ये ऊपर वाला जो मंत्र है 5 नंबर वाला, इसको, इसकी एनर्जी को लिफ्ट करके स्कैन करना है। नीचे ये तीनों मंत्रों की एनर्जी को लिफ्ट करके स्कैन करना है। नीचे का और रिजल्ट देखिए मैं उस पे तो बस नीचे का तो यस यस फर्स्ट टू टुगेदर फर्स्ट टू इज लेस, व्हेन थ्री तीन टू टुगेदर वाज बेटर। अभी ये ट्राई करके मैं। डॉक्टर इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है और लेंथ भी ज्यादा जा रहा है मेन लाइक। राइट। अच्छा ये स्वर्ण जी चले गए क्या? अनुपमा जी आपका क्या फीडबैक है? सर मुझे सिर्फ वाइब्रेशंस ही महसूस हुई हैं, बहुत ज्यादा। राइट। ठीक है। तो अब हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें ये वाली एनर्जी को करेंगे। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या हुआ। जब मैंने ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करा तो मुझे पता चला, पहली बात तो ओम जो है वो मंत्र की ऊर्जा को कम करता है। ऊपर वाले मंत्र में ओम नहीं लिखा हुआ है, नीचे वालों में ओम लिखा हुआ है, तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भू भुव स्वा जो है, ये तीनों बीज मंत्र नहीं है। तो जब मैंने इसको पूरे प्रोसेस को देखा तो मुझे समझ में आया। फिर ह्रोम जुम सा जो था वो बीज मंत्र नहीं था। तो फिर मैंने इस पूरे प्रोसेस के बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करा, और आइडेंटिफाई करने के बाद अपने तरीके से एक बीज मंत्र बनाया। और वो बीज मंत्र जो है वो य प त न व म ह ल श क्ष दध अन च ज री। अब इस बीज मंत्र की एनर्जी को स्कैन करके देखिए।
सर जैसे नदी का तेज प्रवाह होता है गंगा का, हम्म। ऐसा महसूस हो रहा है। एनर्जी जो है नदी की तरह बहती जा रही है, लंबी होती हुई। हम्म। डॉक्टर ये तो पूरा इंटेंस है डॉक्टर, इंटेंस इंटेंस। एनर्जी है। हाँ इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। I don't understand the letters also, no? So, I mean, like, other than you मैं saying उसकी like, जरूरत भी नहीं है, मतलब हाँ नहीं नहीं, फंडामेंटली वो व्हाट आई समझ एम में है, ट्राइंग टू that's से what I'm इज saying। कि हम्म। अल्फाबेट्स तो वही हैं जो 51 हाँ अल्फाबेट्स that's what, होते हाँ। हैं। बट हम्म। जिस तरह से उनको एक ऑर्डर में लगाया, लगाने के हाँ। बाद में जो है उससे हम्म। जो एनर्जी का जनरेशन है, दैट हम्म। इज फिनोमिनल। ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र की एनर्जी फिनोमिनल है। हम्म। नीचे तीन मंत्र लिखे हुए हैं, इन तीनों मंत्रों को जब कंबाइंड करते हैं उसकी एनर्जी अच्छी है, बट इट हम्म। इज नॉट फिनोमिनली दैट इंटेंस जितना ऊपर हम्म। वाला है। हम्म। जो ये बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र इज अगेन अ इंटेंस एनर्जी। हम्म। तो हाँ इंटेंस, बहुत इंटेंस है। मेरा जो पार्ट है जो मैं सबको शेयर करना चाह रहा हूँ, व्हाई व्हाई माय वर्क इज वेरी वेरी यूनिक in हम्म। terms of there is a change in the alphabets. फॉर एग्जाम्पल मैंने ओम हटाया और उसकी हम्म। जगह एक लंबा चौड़ा सा बीज मंत्र लिख दिया। उस ओम के हम्म। बाद ये तीन बीज मंत्र यहाँ थे, तीन यहाँ पर थे, इसमें नीचे वाले में भी कोई बीज मंत्र होगा। फिर मैंने वो वाला बीज मंत्र भी हटाया और फिर एक नया बीज मंत्र जो कि कंबाइंड फॉर्म था। अब इस बीज मंत्र की एनर्जी को कंपेयर करिए और ऊपर 5 नंबर के पूरे श्लोक की एनर्जी को कंपेयर करके देखिए। सर जो बीज मंत्र आपने दिया है, दैट इज वेरी फिनोमिनल, बिकॉज जो मेरा मेजरमेंट का टूल था फॉर द मंत्रा, पांचवा जो मंत्र है, आई कंसिडर्ड एज 1 इंच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम्म। 16 इंचेस मतलब 16 और 20 किलोमीटर बियॉन्ड चला गया। हम्म। बट जो बीज मंत्र है उसका मैंने रेशियो रखा 1 इंच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, हम्म। और वो 16 इंटू 5, 80 किलोमीटर्स के बियॉन्ड चला गया। राइट। सो विच मीन्स कि बी। हाँ जी विजय जी, आप कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर ये छोटे जो लिखे हुए हैं उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। ये राइट। सही स्कैन कर रहे हैं ना, हम लोग सही कर रहे हैं ना, या जो आप राइट। खेल नहीं रहे ना कुछ। ना 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 ना, खेल नहीं रहा हूँ, किसी के साथ ऐसे भी नहीं खेल टेस्टिंग नहीं रहा हो रही है ना। हूँ। नहीं नहीं। हाँ ये बड़ा है, देखो, ये मेरा बहुत बड़ा है ऑब्जेक्टिव करके बोल सिर्फ के बाद मेरा मेरा में ऑब्जेक्टिव मूर्खों सिर्फ करके। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है। अगर कोई चीज ट्रू एंड हम्म। फॉल्स की डोमेन में है, हाँ जी, तो हाँ उसको जी। ट्रू तभी मानेंगे ना जब सबको सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो। देखिए, या बट इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। हम्म। अगर मैं 25 किलोमीटर की बात कर रहा हूं एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एंट, तो मैं हाँ। उसको इनफाइनाइट डिफाइन कर लूंगा। हम्म। ठीक है ना? सो हम्म। इनफाइनाइट टू मी इज अ रिलेटिव टर्म। बट हम्म। हर एक का एक्सप्रेशन अगर इनफाइनाइट से सिमिलर है, हम्म। दैट मीन्स कि एनर्जी इज इंटेंस। हम्म। तो पहला पार्ट तो ये वैलिडेशन का हो गया कि क्या एनर्जी इंटेंस है, यस और नो। इफ इट इज Yes, sir. यस, देन व्हाई हम्म। एंड व्हाट इज मेकिंग दैट इंटेंस। हम्म। तो हमारा जो बीज मंत्र का जो प्रिंसिपल अप्रोच जो है, जिसको कि हम लेवल 4 में कवर करते हैं, दैट हम्म। हैज एवरीथिंग टू डू विद हम्म। आइडेंटिफाइंग व्हाट इज मेकिंग इट इनफाइनाइट एंड कंप्लीट।
अब हम्म दूसरा पैरामीटर क्या है, मैं ये एनर्जी उठाऊं और अपने अंदर डालूं। हम्म बीज मंत्र या मंत्र दोनों को कंबाइंड करके भी डाल सकते हैं। तो जब हम्म मैं ऐसा करता हूं तो एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है दैट इट जनरेट्स कामनेस। हम्म हाँ, वो तो इट इट जनरेट्स कामनेस। अब सर अगर एक किसी डाउट है, चीज में। जी। आपने बोला मैं ये एनर्जी को उठाऊं और डालूं, हम्म। अब वो इंटेंट क्या रहेगा, जो श्लोक नंबर 5वां है, या फिर गायत्री महामृत्युंजय जातवेद है वो है, या फिर एक्सक्लूसिव जो बीच मंत्र अपने 15 शब्दों के लिखे हैं, क्या बोल के डालेंगे हम, उठाएंगे मतलब? कुछ भी उठा लीजिए, एंड ऑफ द डे आप गायत्री या महामृत्युंजय या जातवेद इनके बारे में जानते ही कितना जातवेद तो अभी मालूम पड़ा है। है ना। हाँ। तो हाँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने अब की बार क्या हुआ, पहले मैंने एक घर में भागवत और देवी भागवत का पाठ कराया। तो क्योंकि जिस घर में पितृदोष के तौर पर होता है, ये उसके लिए था। तो मैं देखता था लोगों के घरों में भागवत का पाठ होता था और वहां पे कोई रेमेडी नहीं होती थी। तो व्हाट आई रियलाइज कि भाई ये इसका मतलब भागवत का पाठ जो है वो इनकम्प्लीट है। तो लेट मी फाइंड आउट व्हाट मेक्स इट कंप्लीट। तो मैंने क्या करा, एक ब्राह्मण को बोला कि भाई 9 दिन में भागवत खत्म करनी है। दूसरे ब्राह्मण को बोला 9 दिन में देवी भागवत पढ़नी है, और दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो एक ब्राह्मण लगातार 9 दिन तक रोज जो है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स डेली वो भागवत पढ़ रहा था प्योर संस्कृत में। दूसरा व्यक्ति जो है वो देवी भागवत पढ़ रहा था प्योर संस्कृत में। दोनों ने 9 डेज के अंदर जो है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करा। फिर 10th डे हमने हवन करा और ब्राह्मण भोजन कराया, और 16 ब्राह्मणों ने बैठ के भोजन करा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सडनली उसके बाद मैंने घर का एनर्जी लेवल ही चेंज देखा। मतलब पहले या तो घर में सिर्फ मम्मी थी या घर में सिर्फ पापा थे। अब पापा मम्मी दोनों हो गए, और दोनों ही खुश हो गए। बिकॉज 2 जने थे। अब वो 2 जने मेरे जैसे बैकग्राउंड में आप 2 फोटो देख रहे हैं। अब वो बिल्कुल विराट विराट स्वरूप था, जो जहां तक जितना भी विराट हो उसके तौर पे। तो जैसे ही ये वाला पार्ट हुआ भागवत और देवी भागवत का, इमिजिएटली जितने भी लोगों ने, उसके बाद कुछ और लोगों ने भी कराया, बट सबका ये कहना था उनके घर में जो भी एनर्जीज थी वो रिलीज हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? फिर मैंने नेक्स्ट चीज करी, स्टेप 2 में गया। उसमें मैंने श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनक धारा स्तोत्र, इसके श्लोक का पाठ करवाया। तो मेरे को एक चीज का ही कंफ्यूजन हुआ। मैंने कहा ये श्री और पुरुष सेंस नहीं बैठ रही है। इसको अगर मैं स्त्री कर दूं और इसको पुरुष रहने दूं तो स्त्री पुरुष। और ये कनक धारा स्तोत्र जो है ये लक्ष्मी जी का स्तोत्र है। तो स्त्री और पुरुष वही काम के हैं जो लक्ष्मी को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही ये इंटरप्रिटेशन मुझे समझ में आई, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और लक्ष्मी के लिए क्या बोला गया? लक्ष्मी बोला गया लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। विच मीन्स कि स्त्री और पुरुष अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो उनका लक्ष्य क्या है। द मोमेंट मैं उस लक्ष्य के ऊपर अपनी एनर्जी को लेकर जाता हूं, फट से लक्ष्मी जनरेट होने लगती है। अब लक्ष्मी की हमारे यहां मल्टीपल फॉर्म्स बोली गई हैं। कोई राज्य, उसका मालिक होना भी लक्ष्मी कहा गया है। हाथी घोड़े होना, उसको भी लक्ष्मी कहा गया है। घर में संतान का होना, उसको भी लक्ष्मी कहा गया है। तो वो अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट काफी डीप कॉन्सेप्ट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? यस सर। तो द कपल बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज जनरेटिंग लक्ष्मी, मीन्स इट इज जनरेटिंग पर्पस ऑफ लाइफ। तो जो हमारा डेविएशन है, वो डेविएशन ही हमारे को पर्पस ऑफ लाइफ से दूर लेकर जा रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया? अब यहां पर जब मैं एनर्जी जो बढ़ने का प्रोसेस है इस वाले में, गायत्री महामृत्युंजय और जातवेद। गायत्री तो गायत्री है ही है। महामृत्युंजय महामृत्युंजय है। ये भी समझ में आया। जब मैंने अजम्पशंस चेंज करे, मैंने महामृत्युंजय को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना।
शिव जी का नहीं माना। तो जब मैंने ये चेंज करा और गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये तीनों फॉर्म्स जो हैं इनको एक मान लिया, कि जिसको हम गायत्री कह रहे हैं वही सावित्री है, वही सरस्वती है, ऐसे करके ये तीनों देवियां मात्र दिखने में दो हैं, तीन है, बट अल्टीमेटली ये एक का ही डिस्क्रिप्शन है, एक कंप्लीट एंटिटी का ही डिस्क्रिप्शन है। जब ये मैंने अजम्पशन के साथ गायत्री मंत्र को देखा तो मेरा स्ट्रक्चर में चेंज आया। ऐसे ही महामृत्युंजय को ब्रह्मा जी के तौर पे देखा तो उसका कॉन्सेप्ट में चेंज आया। फिर जात वेद जो है, मैंने इसको देखा और मुझे जात वेद ज्ञात वेद के जैसा लगा, मतलब वेद का ज्ञात डोमेन, नोन डोमेन ऑफ वेदास, विच मीन्स कि गायत्री और महामृत्युंजय अपनी कंबाइंड फॉर्म में वेद को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इस मीनिंग को देखा, मेरे को इस मंत्र में फिनोमिनल एनर्जी स्पाइक्स दिखने लगे। अब जो मैं कह रहा हूं वो इस बात के बारे में बता रहा है कि हम जब इस प्रक्रिया के अनुसार उस डिवाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विच इज जनरेटिंग इनर वॉइस विद इन अस। क्या बोला मैंने? Generating inner voice within us from this process. तो अगर कोई चीज मेरी सोल सीट पर बैठकर मुझे डिविनिटी जैसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही है तो वो सिर्फ अल्फाबेट नहीं हो सकता है, उससे बियॉन्ड होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, नहीं समझा पाया? स्वर्ण नहीं जी सर। आ गए? हाँ जी। तो स्वर्ण जी, ये जो है मैंने क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बोला नीचे वाले गायत्री महामृत्युंजय की एनर्जी को एक एक करके लिफ्ट करके देखिए, फिर तीनों को कंबाइंड करके लिफ्ट करके देखिए, फिर कितनी एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करिए। फिर ये जो 5 नंबर वाला श्लोक है इसकी एनर्जी को स्कैन करिए, इसकी एनर्जी को लिफ्ट करके देखिए, इन दोनों के डिफरेंस को देखिए। फिर ये 5 नंबर के श्लोक में एक बीज मंत्र है, बीज मंत्र को देखिए, और फिर बीज मंत्र के बाद पूरे मंत्र का दोनों का एनर्जी कंपैरिजन करके देखें। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इफ देर इज ए सीरियस एनर्जी स्पाइक विच मीन्स देर आर हिडन मीनिंग्स टू इट, बिकॉज मैं जब गायत्री मंत्र को पूरा पढ़ रहा हूं तो मुझे वो एनर्जी स्पाइक नहीं पता चल रहा जो ऊपर वाले 5 नंबर के मंत्र में है। जब मैं महामृत्युंजय मंत्र को देख रहा हूं तो भी वो मुझे 5 नंबर के मंत्र से कंपेयर करने पर एनर्जी स्पाइक नहीं पता चल रहा। जब मैं जात वेद के मंत्र से कर रहा हूं तो भी वो एनर्जी, लेकिन मैं इन तीनों को कंबाइंड कर देता हूं तो एकदम से इन तीनों में कंबाइंड में इतनी, मतलब कंबाइंड करने पर इन तीनों की जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। तो ये तीनों को कंबाइंड होने पर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यहां पर हो रहा है, और ये तीनों को मैंने एक स्ट्रिक्ट तरीके से, एक वर्ड ज्ञातवेद मंत्र का, एक वर्ड गायत्री मंत्र का, एक वर्ड महामृत्युंजय वर्ड का, ऐसे करके मैंने तीनों श्लोक से इंडिविजुअली एक एक अल्फाबेट को क्लब कर दिया, और क्लब करने के बाद उन तीन सारे अल्फाबेट्स को क्लब करके एक बीज मंत्र भी बना दिया। जब मैंने इस बीज मंत्र को बना के इस मंत्र के साथ लगा के इसकी एनर्जी को देखा, द एनर्जी स्पाइक इज मच हायर, विच मीन्स कि मैंने जिस ऑर्डर में चीजों को कंबाइंड करा है वो ऑर्डर फिनोमिनली हाई एनर्जी जनरेट कर रहा है। हमारे नाम में दो चीजें होती हैं, पहला होता है हमारा, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा गौरव, सो गौ र व, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं र व गौ या र गौ व, स्कूल में तो लोग गोबर भी कह देते थे, लेकिन फिर भी जो है हम इसके ऑर्डर को अगर देखेंगे थोड़ी देर
तो कुछ भी इसका प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। बट द मीनिंगफुल पार्ट इज इस अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से एक तो अर्थ उत्पन्न हो रहा है और एक ऑर्डर उत्पन्न हो रहा है। ये ऑर्डर भी अर्थ को जनरेट कर रहा है। सिर्फ अल्फाबेट्स का होना कंप्लीट नहीं बनाता है। अल्फाबेट्स का एक फिक्स्ड ऑर्डर में होना, ग के साथ में औ की मात्रा, र के साथ में कोई मात्रा नहीं, व के साथ में कोई मात्रा नहीं, पहले गौ फिर र फिर व, ऐसे करके जब हम तीनों को जोड़ रहे हैं, इट इज सडनली क्रिएटिंग अ एनर्जी स्पाइक, और उसमें बहुत मीनिंगफुल एनर्जी आ रही है। जब मैंने इस तरह से देखा तो मैंने इसी प्रोसेस को मंत्रों के ऊपर अप्लाई करा, और मंत्रों के ऊपर अप्लाई करने से ये पूरे स्ट्रक्चर की एनर्जी बॉडीज जो हैं वो चेंज हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सबको? अब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करिए, ये ना 108 बार ये वाला मंत्र लिखना है रोज, आप एक दो दिन तो रिस्पेक्ट में लिख लोगे, रोज नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 108 बार इतना बड़ा मंत्र लिखने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर आप सीड मंत्र की मैं बात करूं कि इसको 108 बार लिखना है रोज, आप कहोगे हाँ ये तो फटाफट हो जाएगा। एनर्जी बॉडी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो जब मैंने क्यों को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि अगर मैं एक सीड को यूज करके उसको जमीन में बोता हूं तो एक ट्री बन जाता है। उस ट्री, अगर वो इफ इट इज ए एप्पल ट्री, तो मतलब उसमें जो है एक बीज से एक पेड़ जो बना, उस पेड़ में मान लीजिए 1000 एप्पल है। हर एप्पल के अंदर जो है 8 सीड्स हैं। तो वो एक सीड के अंदर जो पोटेंशियल था वो 8000 सीड्स का था। अब ये 8000 सीड्स जब मैंने इंडिविजुअली बो दी तो ये 8000 इंटू 8000 में कन्वर्ट हो गए। ये एक सीड के अंदर कितना पोटेंशियल निकला? 64 लाख का। नहीं, 6.4 crore. 6 करोड़ 40 लाख का। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ बीज मंत्र का प्रोसेस जो है वो छिपाया क्यों गया दुनिया से? बिकॉज दैट वॉज द थिंग विच वॉज मेकिंग अस इनफाइनाइट। और अभी तो मैं सिर्फ 2 लेयर में 3 लेयर में गया हूं, हमारे यहाँ 9 लेयर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे गुरुजी कहते थे बीज में ही वृक्ष है, वृक्ष में ही बीज है। जब आप इस चिंतन के साथ एक बीज को धारण करते हो तो आप पूरी इटर्निटी को एक सीड मानकर कहीं भी ले जा सकते हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो मुझे अगर आपको फिनोमिनली पावरफुल बनाना है तो मुझे आपको पूरा मंत्र देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बीज मंत्र को आपने ध्यान करना है, इंटेंशन को एडजस्ट करना है, वो वन टाइम एडजस्टमेंट होगा। जितनी बार आप बीज मंत्र का ध्यान करेंगे उतनी बार आपके भीतर फिनोमिनल एनर्जीज जनरेट होंगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर पहले जो आपने श्रीम दिया था और अभी जो लिखा है गायत्री महामृत्युंजय जातवेद का बीज मंत्र, तो दोनों भी लिख सकते हैं या दोनों में से एक ही करना है? मतलब? आपने श्रीम लिखने को कहा था रोज 3000 जी। टाइम्स, जी। ठीक है। और अभी आपने ये नया मंत्र है बताया गायत्री महामृत्युंजय जातवेद का बीज मंत्र, जी। ये अगर भी 108 बार लिखते हैं तो इज दैट इक्वल टू 3000 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम? अरे सर, मैं यही तो समझा रहा हूं। एंड ऑफ द डे आप श्रीम को ये मंत्र भी तो मान सकते हो ना। हाँ। आप क्यों मेहनत करने में जुटे हुए हो? मैं अच्छा। तो इससे भी छोटा बना दिया ना उसको। अच्छा, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें, हम नॉलेज का ना जो सार पार्ट है हम उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं।
ये मेरे पीछे जो फोटो है, ये राधा कृष्ण का फोटो है, या विष्णु लक्ष्मी का फोटो है, या शिव शक्ति का फोटो है, या सीताराम का फोटो है, ये किसी का भी फोटो सही, या उन सब के लिए एक ही फोटो है। मैं ईश्वर में, अलग अलग ईश्वर में, उस ईश्वर के पावर को आइडेंटिफाई करने का सोर्स कोड जान पाया। इसलिए मैंने कहा पूरा जाम फैलाने के मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखो, काम हो गया। सोच, लेकिन ये मेरे पीछे जो विराट जैसा स्वरूप है, इसको देखते देखते उस विराट स्वरूप का ध्यान करो। तो ये गायत्री, महामृत्युंजय, जातवेद, श्री सूत, पुरुष सूत, कनकधारा स्तोत्र। हाँ जल्दी यार दे। तो जो प्रोसेस है उसमें आपको सिर्फ श्रीम को लेकर चलना है। मैं आपको एक एक चीज में कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं हर चीज का प्रैक्टिकल करता हूं और इतना मन से करता हूं कि आपको एक बार, मतलब मैंने अगर श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र बोला है, तो मेरे यहाँ कनकधारा स्तोत्र ये कंबाइंड फॉर्म का 1008 पाठ हुए। रोज मैं उसमें मंत्रों की और उसकी कहाँ मात्रा का, किस चीज का क्या फर्क हुआ, इसको एक्सपीरियंस करता, उसको चैंट करता, अगले दिन करेक्शन करता, फिर सबको वो शीट्स देता। एंड दैट्स हाउ द मंत्र एनर्जी वॉज फिनोमिनली हाई। एक एक अक्षर पे बहुत ईमानदारी से मेहनत करी गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अगर मैंने सबका आपको बोला। जी रजनी मैम, क्या कह रहे हैं आप? सबका सार सिर्फ वो स्ट्रीम ही है, आप ऐसे बता रहे हो ना सर? जी, मैं यही कह रहा हूं। आप थैंक यू किसी सर। भी जगह कोई भी चीज को ले सकते हैं। ये इतने सारे मंत्र और इतनी सारी प्रक्रिया जो है, ये एक डिवाइन जर्नी का एक्सपीरियंस है। किसी ने तो सोर्स कोड के बारे में सोचा था ना। तो जिस सोर्स कोड ने जिस पार्ट को देखा, सोचा, समझा, उसके हिसाब से उसने पूरी स्ट्रक्चरिंग बनाई। इट इज ए होल लाइफ टाइम रिसर्च टू आइडेंटिफाई दैट देर इज ए गायत्री, देर इज ए महामृत्युंजय। अब उस एनर्जी को लिफ्ट करके अपने भीतर इन्वोक करना, हम उस प्रैक्टिकल को करेंगे, क्योंकि आज अभी 7:30 बजे तक एक्लिप्स का डोमेन है। तो अब मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग सब सेटल हो जाइए, जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स ऑफ टाइम। जी, सब लोग रेडी हैं? विजय जी रेडी, ऋतु मैम रेडी? पूनम जी है, नहीं है? ठीक है। हाँ जी सर। सर ऑफ ये म्यूट पे हूँ। ठीक है, अनुराधा जी आप कहीं बैठ जाइए एक बार। और अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए फोन के साथ में, सो दैट आपको आवाज आती रहे, आंख बंद करके भी। जी, तो आज मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले गायत्री महामृत्युंजय का इन्वोकेशन करूंगा हमारे हर एक चक्रा के अंदर। ठीक है, और जब मेरे 9 के 9 चक्रास में गायत्री महामृत्युंजय का इन्वोकेशन हो जाएगा,
तो मैं एक बार श्री पुरुष लक्ष्मी वाले स्तोत्र का वन टाइम इन्वोकेशन करूंगा। उसके बाद मैं ये जो इसका बीज मंत्र है उसका इन्वोकेशन करूंगा, और फिर फाइनली श्रीम का इन्वोकेशन करूंगा, सो दैट एवरीथिंग इज मर्ज्ड इनटू दैट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। भीतर जाती हुई श्वास के साथ श्रीम, बाहर आती हुई श्वास के साथ ह्रीम। जितनी देर श्वास बाहर भीतर चले उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम ह्रीम क्लीम को महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, तौर्य के महालक्ष्मी के रूप में अपनी श्वास के कारण के रूप में, अपनी आत्मा के कारण के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। अपनी अटेंशन को अपने लंबिकाग्र चक्र में, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे ध्यान करते हुए अपने लंबिकाग्र चक्र में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, तौर्य के महालक्ष्मी, गायत्री, महामृत्युंजय और वेदों का ज्ञात स्वरूप, ज्ञात वेद के रूप में मैं महामृत्युंजय को अपने गले में महसूस करूंगा, जिस गले में विष को धारण करके अमृत की उत्पत्ति करी थी। उस ब्रह्मा जी के स्वरूप को अपने गले में ध्यान करूंगा। नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक जो श्वास चल रही है, उस श्वास की अधिष्ठात्री के रूप में मैं गायत्री माँ का ध्यान करूंगा, जो कि गायत्री, सावित्री, सरस्वती ऐसे अनेक नामों से जानी जाती हैं। उनको ध्यान करते हुए इन गायत्री और महामृत्युंजय मतलब श्वास जो जीवनी शक्ति के रूप में है, और विचार जिनसे शब्द उत्पन्न होते हैं, और वो विचार जो हमें अमरत्व, अमृत आदि का आभास कराते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को महामृत्युंजय ब्रह्मा जी के रूप में गायत्री माँ के साथ हमारे शरीर में, हमारी सोल सीट में, लंबिकाग्र चक्र में वेद रूपी विचार को उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार ये तीनों और महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, तौर्य के महालक्ष्मी, ये सब मेरे सोल सीट में एक्टिवेट हो गए हैं। अब मैं अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र में लेकर जाऊंगा। ज्ञपत नव महालक्ष दद अंचजरी, ज्ञात वेद से तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम शुण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमराति देवक्ष सुवन्निम निधाति धीमहि पुष्टिवर्धनम शनः धियो उर्वारुकमेव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि नः मृत्युर्मुक्षये विश्वानावेव प्रचोदयात् मक्ष्मृतात् दूरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष दद अंचजरी,
ज्ञात वेद से तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामय सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् म स्मृतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपतनव महलक्ष ददंचजरी ज्ञातवेद से तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमराति अयतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मामृतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव मह लक्ष्य ददंचजरी ज्ञातवेद चेतच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् स न धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मोक्ष्य विश्वानावेव प्रचोदयात् म स्मृता दुरिताग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र में लेकर जाएंगे। ज्ञपत नव महलक्ष ददन चजरी ज्ञात वेद से तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि नः मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपतनव महलक्ष दद अंचजरी ज्ञात वेद से तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मा स्मृतात् दुरित्याग्नि स्वाहा ज्ञपतनव महलक्ष ददंचरी ज्ञात वेद से तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मृतात् दुरित्याग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे, हार्ट चक्र में। ज्ञपत नव महलक्ष ददन चजरी ज्ञात वेद से तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि नः मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपतनव महलक्ष ददंचजरी ज्ञात वेत्से तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महलक्ष ददंचजरी ज्ञात वेद से तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवस्य सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् स न धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महलक्ष ददंचजरी ज्ञात वेचे तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने गले में, थ्रोट चक्र में, विशुद्धि चक्र में ऑब्जर्व करेंगे। ज्ञपत नव महलक्ष ददंचजरी ज्ञात वेत्से तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्यतो देवक्षय सुवन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात् मक्ष्मतात् दुरित्याग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महलक्ष ददंचजरी
जात वेत्से त्रियम वक्षम शुण्वाम शर्वो यज्ञा महेशों मराती अयतो देवक्षय शुवंधिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वंदनान दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानाविव पंचोदयात्मक्षमता दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपतनव महलक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्ययितो देवक्षेषु वन्दिं निदाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावेव प्रचोदयात् मक्ष्मृतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव मह लक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमिता दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महालक्ष ददंचजरी ज्ञातवेच्छे तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षीय विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे। ज्ञपत नव महालक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महालक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महालक्ष दध अंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमृतात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महलक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लेकर जाएंगे। ज्ञपत नव महालक्ष ददंचरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महालक्ष दद अंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शनः धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महलक्ष दधंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा ज्ञपत नव महालक्ष ददंचजरी ज्ञातवेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्दिं निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम् शना धियो उर्वा रुकमिव पर्षदति यो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे प्रचोदयात् मोक्षमितात् दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, लंबिकाग्र चक्र में
जागृत करेंगे। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेच्छे तच्छवितुवरेण्यम त्रियम वक्षम शुन्वाम शर्वो यज्ञामहेश ओम मरात्येतो देवक्षेषु वंदिम निदाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम छनाद धियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य दधंचरी ज्ञात वेत्से दत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वन्धिं निदहाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वन्दनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्चवितुवरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्चवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निदाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षयशु वंदिम निदाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनाधियो उर्वारुकमिव पर्षदति यो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर जाएंगे। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षेषु वंदिम निदाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शना धियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मस्मृता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेद से तच्चवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवस्य शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक स्मृता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य ददंचरी ज्ञात वेद से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनाधियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे प्रचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष्य दधंचरी ज्ञात वेत्से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। अब अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे। ज्ञपत नव लक्ष्य महा ज्ञपत नव महलक्ष दद अंचजरी ज्ञात वेत्से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोमरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्चवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षयशु वंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्चवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षय विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा। ज्ञपत नव महालक्ष ददंचरी ज्ञात वेत्से तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शृण्वाम शर्वो यज्ञामहे सोम मरात्येतो देवक्षय शुवंदिम निधाति वेदा धीमहि पुष्टिवर्धनम शनादियो उर्वारुकमिव पर्षदतियो वंदनान् दुर्गाणि न मृत्युर्मुक्षे विश्वानावे पंचोदयात्मक्ष्मता दुरितात्यग्नि स्वाहा।
अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में जागृत करते हुए हमने अमृत वर्षा करके इस संपूर्ण शरीर को अमृतमय किया है। इस अमृतमय शरीर को अब इसके भीतर पुरुष, स्त्री और उनसे उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी या लक्ष्मी से लक्ष्य के रूप में उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरुष का हम अपने भीतर आवाहन करेंगे। तो अय लक्ष्मीरी पतलक्ष्मीव्रीं शिरण्यवर्णां शरणीं सुवर्णरज्ञच्छजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो म आवह स शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्पात् स शूमिर शर्वता स्पृत्वा तिष्ठे दक्षांगुलम संगम शरे पुलक शूषणमाश्रयन्ति सिंहांगनेव मुकुला शरणम तमालम संगीकृताक्षिल विक्षुतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया पतलक्ष्मीव्रीं ताम आवह ज्ञात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां शिरण्यम विन्देयं गामश्वं पुरुषानलिरिक्षं पुरुषशैशैवेदं सर्वं यदक्षुतं यञ्च श्राव्यम् उतामृतत्येक्षानो यदन्यनातिरोति मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशोर्मधुक्षरीव महोत्पले याशा मे श्रियं दीक्षतु सागर संभवाया पतलक्ष्मैवरीं शश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं वा श्रियं देवी मुफुवे शिरमां देवी अंजुष्टामेतावानस्य महिमातो जया यांस्य पुरुषा पादोश्च विश्वाशूता नेत्रिपादश्च मृतं शिवि दिवि विश्वामरेन्द्र पद विक्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर्विद्युषोपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम इंदिवरोदर सहोदर इंदिराया पतलक्ष्मैवरीं शाम शोष्मितां शिरण्यप्राक्षारामाद्रं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पुवे श्रियं त्रिपाद ऊर्ध उदैत पुरुषा पादोक्षेहाक्षवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्ष्रामत मत्साक्षना नक्ष नेशक्षी आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुक्षुन्दमानंद छंद मनिमेश मनंग तंत्रम आके करस्थित क्षणी निक्षपक्षम नेत्रम शूत्य शवेन ममा शूग्यंग शयांग नाया पतलक्ष्मैवरीं चंद्रां प्रक्षाशां यक्षसां ज्वलंतीं लोके देवगिष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये शलक्ष्मीर्मे नक्षतां त्वां वृणे ततो विराट ज्ञायता विराग्य औषधि पुरुषा स ज्ञातो सत्यरिच्यता पश्चाद शूमि मतो पुरा वावंतरे मधुगिता शित कौस्तुक्षे या शारावली शरी नीलमयी विक्षाति शाम प्रदा सर्वतोपि शटाक्षमाला शल्याण मा वहतु मे शमलालयाया पतलक्ष्मैवरीं शादित्यवर्णे तपसोदिज्ञातो वनस्पतिस्तव वृक्षोक्ष बिल्वे तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या शन्तरा याश्चा वाह्याश लक्ष्मी तस्माद्यज्ञात सर्वदा शं श्रितं परिषदाज्ञं पशूंस्तांश्चक्रा वायव्य नारायण्य ग्राम्याश्चञ्चये शालाम्बुदा ललितो रशि शैटशारे धाराधरि स्फुर्तिया तडिदंग नैव मातु समस्त यज्ञतां महनीय मूर्ति शद्राणि में दीक्षतु शार्गव नंदनाया पतलक्ष्मैवरीं उपैतुमां दैवशक्षा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्षूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे तस्माद्ज्ञात सर्वतारे च सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् अंजुस्तस्माद्ज्ञायता प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रक्षावात् माङ्गल्य शाग्यी मधुमातनि मन्वतेन मया पतेत धीमन्तर्मीक्षणार्धं मन्दालसं च मक्षराल्यक्षन्निक्षाया पतलक्ष्मैवरीं क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाक्षां मेलिरीक्षं सशूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहात् तस्मादश्वासज्ञायन्ते ये क्षे चोक्षया दता गावो यज्ञिरे तस्मा संज्ञावया दद्यादयानुपवनो द्रवणाम्बुधारा शस्मिन् सिंचन विहंग शिक्षो विष्णे दुक्ष धर्मपनियम चिराय दूरम नारायण प्रणिनी नैनाम्बुवाह पतलक्ष्मैवरी गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीमीश्वरीं सर्वसूतानां तामेव पुवे श्रियं तम यज्ञं वहर्षि प्रोक्षन् पुरुषं ज्ञातमग्रता तेन देवाशयज्ञन्ता साध्या ऋषयः संचये इष्टा विशिष्ट मत्योपयादयादृदृष्ट्या त्रिविष्टपदं
सुलक्षम लक्षन्ते दृष्टि प्रहष्ट शमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम श्रीशीष्टमं पुष्कर विष्टराया पतलक्ष्मैवरी पतलक्ष्मैवरीं मनसाक्षां माक्षुतिं वाचा सत्यमक्षी मयि पशूनां रूप मनस्य महिश्री शयितां यक्षा यत्पुरुषं व्यदधुक्षतिधा व्यक्षल्पयन् मुक्षं शिमस्या शीतं शिं बाहु शिमरु पादा शुच्येते गीर्देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय क्षेलेषु संस्थिताय तस्य मनस्त्रेक्षवनैक्ष गुरोस्तरुण्ये पतलक्ष्मैवरी पतलक्ष्मैवरी शर्दमेन प्रज्ञाशूता मयि संभव शर्दम श्रियं वासाय मेक्षुले मात्रम पद्मालिनी स्ववृक्षमणोस्य मुक्षमासीद बाहुराजन्य श्रुता उरु तदस्य यद्वैश्य पदक्षां वक्षुद्रो संज्ञायता श्रुत्य मनोस्तु सूक्ष्म कर्म फल प्रसूते रत्य मनोस्तु रमणीय गुणार्णवाय क्षत्य मनोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे मनोस्तु पुरुषोत्तम वल्लक्षाय पतलक्ष्मैवरीं पतलक्ष्मैवरीं आपा शिग्यन्तु स्निग्धा निचिक्लित वक्ष्मे गृहे निचादेवीं मातरं श्रियं वासाय मे शूले चंद्रमा मनसो ज्ञातश्चक्षु सूर्यो संज्ञायता श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुक्षादग्निरज्ञायता मनोस्तु नालीक्ष्णिक्षाननाय मनोस्तु दुग्धो दधि जन्म शुम्य मनोस्तु सोमामृत शोधराय मनोस्तु नारायण वल्लक्षाय पतलक्ष्मैवरीं पतलक्ष्मैवरीं साद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां शरणमयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो मावह नाक्षाशीदंतरिक्षा शीष्णोद्यौषं वर्तता पदक्षां सुमिर्दीक्षा श्रोत्रा तथा लोक्षां संकल्पयना संपत् क्षराणि शवलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विक्षवानि सरोरुहाणि त्वदंदनानि दुरिता अरणोद्यतानि मामेव मातर्निक्षं शल्यन्तु मान्ये पतलक्ष्मैवरी पतलक्ष्मैवरीं साद्रां यक्षरणीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं शूर्यां शरणमयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो महावा यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्याक्षीदाग्यं ग्रीष्मसिद्धमा शरदवि यच्छटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य शवलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मांसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं संज्ञे पतलक्ष्मैवरीं पतलक्ष्मैवरीं ताम आवाह ज्ञातवेदो लक्ष्मीवनपज्ञामनीं यस्यां शिरण्यं प्रक्षुतं ज्ञावो दाशोश्वान् विन्देयं पुरुषानलिरिक्षं सप्तास्यासन परिधेयस्त्री सप्तशमिदाक्षता देवा यद्यज्ञं तन्वानाशवदनं पुरुषं पक्षुं शर्षिकनिलये शरोग्य हस्ते धवल तमांशु गंधमाल्य शोक्षे शर्वती हरिवल्लक्षे मनोज्ञ त्रिक्षुवन शूतिक्षरी प्रसीद मह्यम पतलक्ष्मैवरीं पतलक्ष्मैवरीं या शुचि प्रयतो श्रुत्वा जुह्यदाज्ञ मन्वलिरीक्षं सुक्तं पंचदक्षर्चं च श्री साक्षा सततं जपेत यज्ञेन यज्ञमयज्ञन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाक्षं महिमाना शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा दिगस्तक्षि शनक सुमक्ष मुक्षा वशिष्ठ स्वर वाहिनी विमल चारुग्य लप्लुतांगीं प्रातर्नमानि नमामि यज्ञतां जननीमशेषा लोक्षा धीनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं पतलक्ष्मैवरीं त्वयलक्ष्मीरी ज्ञपत नवमः लक्ष ददंचरी 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 जत ज्ञपत नवमः लक्ष ददंचरी ज्ञपत नवमः लक्ष ददंचरी श्रीं 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 श्रीं। हमने अभी गायत्री महामृत्युंजय ज्ञातवेद श्री सूक्त पुरुष सूक्त कनकधारा स्तोत्र तौर्य महालक्ष्मी तथा इन सब को श्रीम बीज में मंत्र करते हुए अपने ध्यान में उस ईश्वर का आवाहन किया। इस आवाहन से असीम ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इस असीम ऊर्जा को अपने पितरों को देंगे, अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने माता पिता एवं अपनी संतान को देंगे, 115 करोड़ हिंदुओं को देंगे,
विश्व के समस्त आस्तिकों को देंगे। विश्व के समस्त नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं उनको प्रदान करने के बाद शेष ऊर्जा को अपने स्पाउस को और स्वयं को प्रदान करेंगे तथा ये प्रार्थना करेंगे कि जब जब हम श्रीम लिखें, श्रीम का ध्यान करें, तब तब वो विराट स्वरूप ईश्वर का जो स्त्री पुरुष के रूप के भी बियॉन्ड है, वो हम पर अपनी कृपा बनाए ताकि हम अधिक अधिक से अधिक स्वस्थ रहकर अधिक से अधिक धन भोग कर सकें। संपूर्ण विश्व में श्री मंत्र चिकित्सा को जागृत करते हुए अपने देश को विश्व में मधुमेह मुक्त भारत के रूप में स्थापित कर सकें, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी चिन्मयी मैम, बताइए। जी सर, ऐसे मतलब लग रहा है कि नाइदर आई एम स्लीपिंग नॉर अवेक, लाइक दैट स्टेट आई वाज इन, हम्म। एंड it's like everything is one, like that way appearing, neither body existing nor just all like one, nothing, no difference. राइट, ठीक है। जी राजेश जी। सर बहुत गहराई में चला गया था, हम्म। बहुत ही अंधेरा, और गायब हो गया था, मतलब नहीं था मैं, हम्म। शरीर का कोई आभास नहीं। राइट। जी विजय जी। डॉक्टर, जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ ना, मेरे घर पे बहुत ज्यादा साउंड है। पानी वाले पानी देने आए, वाइफ, बच्चे सब शाउट कर रहे हैं। और थोड़ा अभी देखो ना, बेटी तो बेड में लेटी हुई है, वाइफ तो क्वाइट है, चेयर में बैठी है। और मैं तो सो गया, कुत्ता भी सो गया। कोई, क्योंकि मेरा हमेशा, मैं आपका मेडिटेशन होता है ना, मैं फुल वॉल्यूम में ब्लास्ट करता हूँ। लोग सोच रहे हैं जस्ट नो, जो भी जिधर भी हो, कुछ ना कुछ हो जाए करके। बेस्ट थिंग इज माई डॉटर लाइंग डाउन, शी डजंट लाई डाउन ऑन बेड एनी दिस टाइम ऑफ द डे एट ऑल। उसको नाइट ही सोएगी, लेटेगी। अभी चुपचाप लेटी है, कोई कुछ नहीं बोल रहे। परफेक्ट,
परफेक्ट। But my thing is this for me. I mean, I don't know what other things, but this is my respect. राइट। Thank you. जी ऋतु मैम, आप म्यूट है मैम। सर मुझे फील हो रहा है कि द पर्सन आई एंटर्ड बिफोर द मेडिटेशन एंड द वन आई गॉट आउट ऑफ मेडिटेशन इज अ डिफरेंट पर्सन. फैंटास्टिक, That's what व्हाट I, अ that's फीडबैक, what I'm feeling. Yeah, yeah. व्हाट अ फीडबैक, वंडरफुल। Mm, yeah. Thank you, sir. जी जी जी। जी अनुपमा जी। सर स्लीपीनेस है बहुत ज्यादा, मतलब बीच में ऐसे भी हो गया था कि एकदम से लॉस्ट हो गया था सब। हम्म। जी बढ़िया। जी प्रिंसी जी। सर मुझे कभी नींद आ रही थी कभी, और सर ऐसे लग रहा था पूरी ऐसे एनर्जी आ रही है कहीं से, और चक्रा भी सर ऐसे लग रहे थे बिल्कुल घूम रहे हैं सारे। आप मेडिटेशन से बाहर निकली और निकलते ही किस पर डांट रही थी, क्या कर रही थी? सर ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये आ रहे हैं जा रहे हैं सर, इसलिए डांट रही हूँ इन्हें। तो हाँ, आपको तो रूम बंद करके ही बैठना चाहिए 1 घंटे तो, मतलब सर ये बंद नहीं मेडिटेशन। करने देते ना इतनी देर, ये प्रॉब्लम है ना। जी चलिए, ठीक है। सॉरी सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नहीं मुझे थोड़ी आवाज आ रही थी कि मेरे प्रॉब्लम तो आपको हो रही थी, मैं हाँ तो जी। इसलिए इसलिए कह रहा था। जी ठीक है। जी स्वर्ण जी। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मेडिटेशन कितने देर तक चला? मेडिटेशन ऑलमोस्ट 1 घंटा चला। मैं एक्चुअली तो कॉन्शियसनेस 2 मिनट पहले ही आया था, मतलब जब आपने एकदम टूर, तो मुझे जो याद है लास्ट वो ये याद है कि आप अ, मतलब नाक से नाभि तक लीजिए, ठीक है, और तौरित्रिक्य लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को लास्ट याद है। और उसके बाद फिर मुझे जो याद है वो ये है कि अ, मतलब जस्ट लिटिल बिफोर, जब आपने वो हाथ को रब करने बोला ना, उससे थोड़ी देर पहले इसके बीच में, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स हैं ये मेरे को याद ही नहीं है बिल्कुल भी। परफेक्ट है ये और तो। इसका और इसका थोड़ा सा अंश मुझे वो संडे वाला जो मेडिटेशन आपने करवाया था, हाँ। इसमें भी मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं शायद 15 मिनट मतलब एकदम आउट था, ठीक है। हम्म। मैंने वैसे आपको बोला तो था संडे को कि मतलब थोड़ा दूर से समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब दैट वाज आउटसाइड ऑफ दैट 15 मिनट्स। और आज तो ये 15 मिनट्स नहीं, एक्चुअली मैं एटलीस्ट मतलब 45-50 मिनट हो गए। हाँ इससे ज्यादा ही हो गया होगा। 5 बजे का हमने था, स्टार्ट करते करते 5:15 5:30 हुए होंगे, तो ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है टाइम। 1 घंटा हो ही गया। जी परफेक्ट है। जी शुभांगी मैम। सर आपने जब स्टार्ट किया तो आई फेल्ट द एनर्जीज एंड आई वाज through all the chakras, the first 5 chakras I was getting visions of rainbow, and after lambikagra I was getting like purple vision, जैसे तुम्हारे आज्ञा चक्र में, your eyes are closed but you can visualize it. And then when you started the guy Sri Suttam, and then and like the energy flowing down, full body, fully energized. Only towards the end, I started getting like little pain on the left side of the shoulder. And so it continued through the end. Even when you said the final shreem, shreem, the pain continued. But it was overall very energizing, except for the pain. राइट राइट। जी प्रीति जी। सर मैं सो गई थी। बढ़िया, बेस्ट आंसर। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये तो सर ऐसा स्वादिष्ट मानिए कि जैसे मेडिटेशन कोई करवा रहा हो ना, उसको 100 में से 100 नंबर मिल जाते हैं अगर उसके पार्टिसिपेंट सारे गहरी नींद में सो जाएं। तो मतलब आप सोच लीजिए कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सर ये तो मतलब स्वादिष्टान के बाद मुझे पता ही नहीं है लिटरली, मैं मतलब मैं सोने ही आती हूँ क्या, मैं इतनी कोशिश करती हूँ खुद को जगाने की कि तो मैं आज पूरा सुनूंगी। मैडम ये मेडिटेशन जो बनी है ना, ये आज से पहले जो है किसी ने कही नहीं है। ये मतलब मैं गायत्री महामृत्युंजय की मेडिटेशन पिछले 5 साल से करा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है, ये चिन्मय जी ने बोला कि ये गायत्री महामृत्युंजय में हम क्या ज्ञात वेद का मंत्र जोड़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं जुड़ सकता, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं।
अब मैं देखने लगा मंत्र की तरफ, और मंत्र ने बोला क्यों नहीं जुड़ सकता। तो उसमें एक टर्म था वो मैंने हटाया, और फिर वो उसमें ऐड करता चला गया, और क्या परफेक्ट ब्लेंड था। तो मतलब ये कभी मैंने ही नहीं करा। ये मैं आजकल जब रुद्राभिषेक चल रहा है तब ये पता चला मुझे, उससे एक दो दिन पहले ही, तब ये पाठ तैयार हुआ था। सो ये फिनोमिनल एनर्जीज हैं। तो इसलिए जो है, जी पूनम जी, आप म्यूट है मैम। हाँ जी, सॉरी सर। सर मेरी तो सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, स्नीजिंग इतना था, बट ये मेडिटेशन के बाद कंट्रोल में आ गया है। बहुत बहुत जस्ट लाइक वाज नॉट एबल टू सिट आल्सो। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी सर। जी, ये रजनी मैम कहाँ गई? सर मेरा जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ है सर, बहुत देर से ट्राई कर रही थी। वो विलास वाला नंबर जो आ रहा था, वो आप ही कर रही थी ऐड उसको? हाँ सर। मैं कहूँ पता नहीं ये कौन है, मैंने कहा अच्छा खासा मेडिटेशन चल रहा है, ब्रेक ना हो जाए। कोई बात नहीं, आप इसको जो है रिकॉर्डिंग से कर लेना, जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा करा देंगे, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो हो जाता है कभी कभी, वो मुझे पता नहीं था। अगर वो आपका नाम लिखा हुआ था तो मैं ऐड कर देता। मेरा वैसे भी मेडिटेशन कराते वक्त खुद भी कभी कभी ध्यान लग जाता है, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाता क्योंकि पढ़ रहा होता हूँ ना। तो पढ़ते हाँ पढ़ते जो है जरा सी नजर हट जाए तो वो लाइन ही छूट जाती है पेज की, तो इस वजह से। अच्छा, अब मुझे आप सब लोग जो है एक फीडबैक के तौर पे बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगा कि अब इससे ज्यादा एनर्जी मेरी बॉडी झेल ही नहीं सकती? सर मुझे लगा ऐसा कि मैक्सिमम एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी आ गई है। बहुत सारी दैट्स एनर्जी। व्हाट। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं किसी एनर्जी को रिसीव करते करते थक जाऊं और वो आए, कि मतलब एक हम अल्टीमेट बैरियर तक पहुंच गए कि मेरी एनर्जी बॉडी के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है, ऐसा कभी भी सिचुएशन हो, तो तौर त्रिक के महालक्ष्मी का ध्यान करना है आपने। ये बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। मैं भी जब कराते कराते, मतलब जब मुझे लगा कि मैंने ये 9 चक्रों में ये गायत्री महामृत्युंजय और उससे कराया, और फिर मैंने वो अमृत का इन्वोकेशन करा, और जैसे ही मैंने अमृत का इन्वोकेशन तो कर लिया, फिर मुझे लगा कि ये इससे ज्यादा, मतलब कुछ मैं सोच नहीं सकता था। फिर उसके बाद वो श्री पुरुष सूक्त पे आया, तो मतलब अमृत से मैं किसी जगह को साफ करूं और फिर वहां पे विष्णु लक्ष्मी को बिठाऊं, तो मतलब वो मेरी सोच के भी बियॉन्ड होता जा रहा था। मैंने भी कभी इससे पहले नहीं सोचा, मतलब जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ तो मुझे भी कुछ इनर गाइडेंस चलता है और फिर वो चलता ही चला जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि मेरा कोई मेडिटेशन जिसमें कि आप ये फील करें कि ये मैं, इससे ज्यादा तो एनर्जी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत और त्रिक के महालक्ष्मी का ध्यान करिएगा। क्योंकि हम एनर्जी वाइज परेशान हो, मतलब वो अल्टीमेट डाइटी है कि महालक्ष्मी का भी आत्मा रूप है, तो वहां पर जाकर कितनी भी ज्यादा एनर्जी हो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इट विल ऑलवेज बी फॉर द बेटरमेंट। कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसमें कि कोई घबराहट हो, बट ये इतना एनर्जी है कि मैं समझता हूँ कि हम जो टारगेट कर रहे हैं, कि जो बच्चे जैसे ऑटिस्टिक वाले हो गए, या कोई मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस हो गया, या मतलब कोई भी हेल्थ इशू हो, वो इस पार्ट के बाद वो उसका एनर्जी जो है वो इतना हो जाएगा कि वो बहुत स्विफ्टली सारी एनर्जीज को काटना शुरू कर देगा। सो दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड, कि हम अच्छे से अच्छा जो है वो उसको इन्वोक करें। तो आप दोबारा कर लीजिएगा रजनी जी कल, मतलब मैं अभी थोड़ी सर देर में ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। जी बताइए। अभी जो आप बता रहे वो एनर्जी का मेडिटेशन है क्या? किसका? सौर्यात्रिक का महालक्ष्मी का meditation। तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी वाला अभी मैंने नहीं कराया मेडिटेशन, वो कभी कर लेंगे, अभी नवरात्रे आएंगे तब कर लेंगे चाहे। वो मेरे को ऐसे नहीं पता चलता है कि वो जब कोई टाइम आता है ना, तब अपने आप ही अंदर की बत्ती जलनी शुरू हो जाती है, फिर कुछ यूनिक सा पता चलता है, और उसके बाद वो मेडिटेशन और वो सब होता है। तो चलिए मैं डॉक्टर आरती को क्लास हैंड ओवर करता सर हूँ। जी जी एक जी क्वेश्चन प्लीज। सर। सर ये अनकॉन्शियस हो जाना मतलब ये बेसिकली मतलब बीच का जो पूरा अंतराल है वो
कंप्लीटली मिसिंग है, मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसा? देखो जी, मैं ना, मतलब मेरे पास में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मेरे से एज में ज्यादा है। मतलब मैं पिछले 7 साल का बता रहा हूँ, जिन लोगों की उम्र हो गई मेडिटेशन करते करते, एक दो भी मेडिटेशन नहीं करे, साल के सौयों मेडिटेशन पिछले 30 40 50 साल से जो लोग कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि यू आर अ पर्सन हु मेक्स पीपल इनटू फास्टेस्ट ट्रांस, एंड फुल क्रेडिट गोज टू ये षटकोण का शाह और क्षत्रिय वाला शाह। ये जैसे ही, और आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे अलावा जो लंबिकाग्र चक्र पे मेडिटेशन कराता हो। लंबिकाग्र चक्र इज डोमेन ऑफ टाइम। तो अगर आप डोमेन ऑफ टाइम में गए और आपको टाइम ही नहीं पता चला, तभी तो कंप्लीट मेडिटेशन हुआ ना। ट्रांस कब है कि समय ही रुक गया, और समय रुकता है, आपको पता ही नहीं चलता दुनिया किधर से किधर चली गई, समय उतनी देर रुका ही रहता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पार्ट। तो इसलिए जो है, ये तो बहुत अच्छा साइन है। इसीलिए मैंने पूछा ना कि कितना टाइम हो गया वो मेडिटेशन। मतलब वो बहुत बहुत वो है। मैंने और चिन्मय जी ने कई 100 मेडिटेशन साथ साथ करे होंगे लास्ट 1.5 पौने 2 साल में। ये दो मेडिटेशन जो है ना, इनको पता कभी ना मुझे पता, जबकि हम ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल से रोज क्लास कर रहे हैं। और कभी कभी तो साल में आधे टाइम तो दिन में 2 घंटे, मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को क्लास करते हैं। और जी। कोई ऐसा नहीं कि एक साथ लगातार 50 50 100 100 दिन तक भी रोज हम्म। मेडिटेशन कर रहे हैं। बट ये जो मेडिटेशन आज वाली हुई है और जो इससे पहले वाली लास्ट हुई थी, वो फिनोमिनल थी। मुझे ही नहीं पता चला कैसे वो मेडिटेशन हो रही थी। वो थॉट स्ट्रिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दैट वे। जी शुभांगी जी, आप कुछ बोल रहे थे। आपने अभी बताया था कि चंडी पाठ के बारे में नवरात्रि में, हाँ जी। सप्तशती, आई मीन दुर्गा सप्तशती, तो उसका आप कोई वर्जन शेयर कर सकते हैं? वर्जन भी कर देंगे वो तो, अभी टाइम जब आएगा तो वो भी शेयर हो जाएगा। अभी तो ये मेरे इसके आजकल रुद्राभिषेक के करेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी फाइनल वर्जन शेयर नहीं करा। नहीं सब नहीं, कुछ, वो तो रुद्राभिषेक भी हो, बच्चे उसको प्रिपेयर करने के लिए नहीं वो आई टेक टाइम। सब कुछ मिल जाएगा उसमें तो खैर। आपने कहा ना 24 अलग अलग वर्जन है आपके पास, इसलिए आई वाज लाइक आई डोंट मेरे वांट टू पास स्टार्ट ऑन, आई वांट टू मैं स्टार्ट किसी ऑन चीज द में राइट वन। मैं किसी चीज में अगर पीछे पड़ जाऊं तो फिर भगवान भी पीछा नहीं छुड़वा सकता है। वो तो कोई उसका वो नहीं है। वो बुद्धि खत्म हो जाए तो बात अलग है, बाकी और कोई चीज नहीं है जो उस से डिस्कनेक्ट करने के तौर पे चलता रहता है। चलिए, मैं क्लास आरती, डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ। Today's experience was phenomenal. जी, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। हो गई, अभी भी है, कब तक चलेगी? बात हो गया। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। सर आपको। नमस्कार मैम। नमस्कार। जी, सो मेडिटेशन काफी अच्छा रहा आप लोग का। गुड, बहुत बढ़िया। Yes, very energizing. तो हीलिंग रिक्वेस्ट अपने मन में बोलिए सब लोग, ठीक है? गुरमान बेटे अपनी आंखें बंद करो। गुड।
जी डन। जी राजेश सर नमस्कार, आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार सर। बहुत ही पीसफुल था, काफी समय से जो मैं मिस कर रहा था। गुड फेल्ट द हार्ट एक्सपांड। बहुत समय हो गया, मैं बोला हीलिंग ली नहीं है, आज सौभाग्य हुआ। गुड गुड गुड। थैंक यू। नमस्कार सर। जी ऋतु मैम। Lot of energy flow was there as usual, and lot of peace and kind of love, lot of peace and love was there. जी गुरमान जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी मैम। हाँ जी, कैसा फील कर रहा है बच्चा? अभी कल से वीकनेस थी पर अब एनर्जी लग रही है गुड 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 बहुत ज्यादा। गुड। एब्जॉर्ब करो। हाँ जी जी। जी रजनी मैम। कुछ शेयर करना चाहेंगे मैम? क्या है मैम? जी ओके। प्रीति प्रिंसी मैम। मैम बहुत लाइट फील हो रहा है। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी विजय सर। High intensity on both the head area. Then sometime I had some nice feeling on the chest and the entire body is the intensity is there. And for me, the left side the intensity was more. Left leg was a very probably maybe that side I felt very nice. एब्जॉर्ब। Yeah, yes. यस वनदीप सर। इतना पीसफुल लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अभी मैं सो जाऊं। गुड। एब्जॉर्ब बहुत करें। बहुत पीसफुल लग रहा गुड गुड। एब्जॉर्ब करें। जी शुभांगी मैम। Very energizing, very calming. Could feel the energy flow, especially in my lower legs and upper all. And this is 90% gone. गुड गुड गुड। एब्जॉर्ब। Thank you, ma'am. एब्जॉर्ब। थैंक यू। जी अभी प्रीति मैम। यस प्रीति मैम। मैम अच्छा लग रहा है, काम लग रहा है। गुड गुड गुड। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? मैम एल्बो में पेन था मेरे, अभी बिल्कुल ठीक है। गुड। और थोड़ा सा 2 दिन से एनर्जी काफी ड्रेन महसूस कर रही हूँ, पता नहीं कल से ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी मेडिटेशन के बाद थोड़ा एनर्जाइज्ड फील करती हूँ। आज ग्रहण भी तो है ना, आप हो गया मतलब अब मैम थोड़ा पहले कभी ऐसा नहीं महसूस किया, लेकिन अभी कल से तो ज्यादा फील हो रहा है, पता नहीं ऐसे। मैं भी यही सोच रही थी कि शायद इसकी वजह से ना हो, तो there can be पता नहीं। multiple reasons for single thing. हाँ जी। पर ओवरऑल मेडिटेशन के बाद में या हीलिंग के बाद में यू आर फीलिंग लाइट। गुड। जी जी, बहुत ज्यादा मैम, कल भी बहुत अभी ज्यादा अभी मैं। सिर्फ एब्जॉर्ब करें, अभी सिर्फ एब्जॉर्ब करें। ठीक है। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? Ma'am, एक question था. जी मैम प्लीज। So in the night before I sleep, I chant those 9 chakra mantras जो दिए है ना, मैं श्रीम मम इसे मैं 4 to 5 times chant करती हूँ. And like towards the third round, मेरे left leg के तलवे में I start feeling little like like a little streak of pain that will it will go after some time, but I'll feel the pain in my left leg. Is that is that energy flowing? नहीं, ये उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप फील करते हो पेन। Okay. तो जब भी मेडिटेशन में भी कई बार ऐसा मैंने लोगों के साथ में मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है,
सपोज किसी को कहीं पे भी पेन या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पे वो एरिया ब्लॉक्ड है, कुछ हाँ, ब्लॉक। अभी हीलिंग में लेफ्ट नी, लिटिल लिटिल अराउंड द लेफ्ट नी गोइंग डाउन, वो रात को आता है सोते समय, इट जस्ट स्टार्ट्स द लेफ्ट नी। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत बारी ऑब्जर्व किया है कि जैसे एनर्जी मेडिटेशन भी जब हो रहा हो तो उसके बाद में जब एक्सपीरियंसेस के लिए पूछते हैं तो कई बारी लोग ये बोलते हैं कि हमारे को ना उस टाइम पे बहुत थ्रॉबिंग पेन हुआ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, या और उसके बाद में वो चला गया। तो एनर्जी का बेसिकली काम तो कर रही है अपना एनर्जी। इट इज लाइक आपकी एक ड्रेन है जो क्लॉग्ड है, पानी ऊपर से आया है, पानी का फ्लो ने जाना ही है, वो ड्रेन के अंदर ही जाएगा। लेकिन जहां पे क्लॉगिंग है वो थोड़ा अच्छी तरह से जब फ्लश हो रहा है पानी उसमें तो वो किनारों को थोड़ा पता चलेगा, राइट? राइट सेम वे इट इज हैपनिंग विद द बॉडी ऑल्सो। राइट, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, अभी भी मेडिटेशन में टुवर्ड्स द एंड दिस वेंट लाइक, अरे ये मतलब इट काम वो डाउन लिटिल आफ्टर केम आउट, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड, हाँ एंड नाउ होता इट्स है, फुल्ली। होता है। वो जो भी आपकी जो डिस्कम्फर्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, वैसे तो इट्स सो सूदिंग कि वो मेडिटेशन हमेशा अगर आपका अप्रोच जैसी बताई गई है वैसे आप करें तो इट इज 100% सूदिंग। बीच में कभी किसी का जहां पे ब्लॉकेजेस हो वो खुल जाती हैं, बहुत बड़ी ऑब्जर्व किया है मैंने ये चीज। थैंक यू। एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें या कुछ पूछना चाहें? मैम मैम स्काई गेजिंग में और ऑरा में सेंस ही नहीं कर पा रही हूँ मैम। कोई बात नहीं, गिव योर सेल्फ सम टाइम, हो जाएगा। आपने सिर्फ ऑब्जर्वेंट होके देखना है, दैट्स इट, स्पेंड सम टाइम विद इट, हो जाएगा खुद। अभी तक इतना कुछ हो गया, अगर एक महीना पहले देखो आप अपने में और अभी में कितना फर्क है ना? बहुत तो जब फर्क है। इतना कुछ हो गया तो वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। थोड़ा सा टाइम थैंक दीजिए यू। आपको, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, राइट? ओके, और आपकी तो पेशेंस बहुत ज्यादा है। थैंक यू मैम। जी, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।